सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी का वीडियो जो होने वाले हैं, आखिरी का हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है 2 या 3 दिनों का टाइम, अब डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हो। उस टाइम में हम केमिस्ट्री के लिए कैसे अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैंने इससे पहले 10 15 20 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था पूरी तरीके से। क्लास 12th के लिए नीट फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं काम कर रहा था, ये सोच के कि अब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम आ चुका है पढ़ाई का, और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे क्योंकि उन्हें अब किसी वीडियो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मुझे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन से, अब उनमें से काफ़ियों के एग्जाम हो भी चुके हैं, स्टेट बोर्ड वाले थे, लेकिन काफ़ी बच्चे हुए जो कि सीबीएसई बोर्ड के थे। और हर एक स्टूडेंट की कॉमन क्वेरी है कि सर केमिस्ट्री में फिजिक्स में क्या क्या स्ट्रैटेजी अभी हमें रखनी चाहिए एंड टाइम में। पहले मुझे लग रहा था कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि हो सकता है कुछ ये जेन्युइन प्रॉब्लम किसी की हो कि आखिरी समय में वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रही चीज़ों को। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। बहुत छोटा और बहुत क्रिस्प वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी केमिस्ट्री को आपने किस किस पोर्शन पर फोकस करना है, क्या क्या चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, हमारा सबसे पहले ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये हमारी यूनिट्स है जिनको हमें कवर करना होता है। आपके आगे मार्किंग स्कीम आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। अब नंबर ऑफ पीरियड्स पे मत जाना, उस पर जाओगे तो होपलेस हो जाओगे खाम का। आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। देखो, दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेता हूँ मैं आपको। एक वो होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी लेवल की है, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एक नर्वसनेस है, जिन्होंने पढ़ सब कुछ लिया है सिलेबस को से, वो बहुत बार गो थ्रू हो चुके हैं, बस उनको लास्ट टाइम पे लग रहा है कि यार कुछ ये ना छूट जाए, हमारा 1 नंबर 2 नंबर ना कट जाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास होने की प्रॉब्लम हो रही है, जिन्होंने पढ़ा है भूल गए सब कुछ, या फिर जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं है चीज़ों को, अब बहुत लिमिटेड लिमिटेड चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई है, अब ले दे के पास फेल के कगार में वो लोग झूल रहे हैं। तो उनके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, एक एक करके दोनों के लिए। जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी पूरी की है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है तो ऑब्वियस है, अगर आपने प्रिपरेशन पूरी कर रखी है, नर्वस नहीं हो तो चिंता की बात है। अदरवाइज सारी की सारी चीजें आपकी सही चल रही हैं। बस जो कुछ पढ़ा हो उसे रिवाइज कर लो, कोशिश कर लो कि जो कुछ आपने नोट्स बनाए थे उनको एक बार गो थ्रू कर लो। ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि यार मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आया जो मैंने पढ़ा था, मैंने नोट्स छोड़ दिए। इसीलिए इधर उधर की सारी बातों को रहने दो, पहले सबसे पहले अपने नोट्स जो खुद के बनाए हुए उन्हें एक बार कवर करो। फिर सेकंड नंबर पे जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था अभी लास्ट टाइम पे, जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उनको, और जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनसे एक बार एनालिसिस कर लो। देख लो कि चैप्टर में क्वेश्चन किस किस तरह का आता है। इतना ही करो और इन चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो। अब बात कर रहा हूं दूसरों के साथ जो कि फंसे हुए हैं कि कैसे करें यार, अभी बिल्कुल टाइम बहुत सर पे आ गया, 2 से 3 दिन बचे हुए जो कि बहुत कम होते हैं। अगर आपने इसे ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, कब दिन बीत जाएगा, कब सर के ऊपर एग्जाम आ जाएगा, आपको खबर भी नहीं लगेगी। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि यार हमें 10 यूनिट पढ़नी है, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, एक दो भी नहीं पढ़ पाते ढंग से, और मतलब अपने ऊपर एकदम प्रेशर लेते रहते हैं। कोशिश करो, सबसे पहले मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कि पास होने वाले के लिए खेल रहे हैं। सबसे पहले कैटेगराइज करना होगा कि ऐसे कौन से चैप्टर है जिनको मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं अभी बचे हुए 2 3 दिनों के टाइम में। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हवा में हम बोले कि नहीं हमने पढ़ा अभी तक है नहीं साल भर, फिर भी हमें 90+ लानी है, ऐसा नहीं होगा। अभी ऐसा ही करो कि यार डिसेंट स्कोर हो जाए, एक पास हो जाए, पास से थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच जाए, इतना ही हो सकता है अगर आपने अभी तक कुछ खास तैयारी की नहीं थी तो। ठीक है, इसमें ऐसे चैप्टर्स जो आपको कर लेने चाहिए, जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जिनको आप थोड़ा सा भी देखोगे और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। ऐसे आप बिल्कुल नहीं है कि आपने बिल्कुल छुआ भी नहीं है ही नहीं, आप ऐसे बिल्कुल यकीन मानो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, चैप्टर्स के नाम वगैरह आपको पता है। अब क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है जब टाइम कम बचा होता है। तो चिंता मत करो, अच्छा कर सकते हो अभी भी। देखो, इसमें करना क्या है, आप ना उन चैप्टर्स को पहले पकड़ो जिन पे हम काम कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है बाकी चीजों से। सॉल्यूशन करो, बहुत सिंपल चैप्टर्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है क्योंकि इसका आगे पीछे से कोई लेना देना है नहीं। एक जमाना हुआ करता था जब केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा हुआ करता था, सॉलिड स्टेट भी उसमें आता था, पीछे से पॉलीमर वगैरह भी आता था, काफी कुछ उसमें होता था। अब तो सिलेबस काफी श्रिंक है यार, आपके लिए चीजें बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पकड़ लो, अभी मैं बताता हूं क्या करना है। एक ये चैप्टर, और यहां से बायोमोलिक्यूल्स, ये इजीएस्ट चैप्टर की कैटेगरी में आप इन्हें रख सकते हो। सॉल्यूशन में बेसिक बेसिक जो लॉज है, हेनरीज लॉ वगैरह, उन सबको आप कवर कर लो। और यहाँ पे और उसमें रिलेशन देख लो कि सॉलिबिलिटी का रिलेशन कैसे कैसे, क्या क्या डालने पर क्या क्या होता है। वो छोटे मोटे जो डायरेक्ट रिलेशन वाले होते हैं उनको देख लो। समरी देखोगे एनसीईआरटी की, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या पढ़ने वाली चीजें क्या नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स वाला, इसमें आपको जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, इस तरह के, और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनके स्ट्रक्चर वगैरह, उनके केमिकल फॉर्मूला वगैरह, वो एक बार कवर कर लो। और एक बार कुछ मत करो, इसकी समरी देखो और लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा बन रहा है। अब वो टाइम नहीं है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के हम करेंगे, हमें सीधे सीधे अब क्या पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स लर्निंग करनी पड़ेगी। रिवर्स लर्निंग का मतलब ये करना पड़ेगा, चैप्टर सीधे देखो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया। ऐसी बुक अगर आपके पास है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए गए,
प्रीवियस ईयर के, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि सीधे जाके देखो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्वेश्चन आ रहा है। 2-3 पेज पढ़ोगे ना जब प्रीवियस ईयर के, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। और उन क्वेश्चंस को जब आप तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा चैप्टर का। तो जो भी क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछा जाएगा आप उसमें कुछ ना कुछ आंसर कर ही दोगे, ठीक ठीक रेलेवेंट सा। इसलिए ध्यान रखना 2 चैप्टर सबसे पहले ये कवर करो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो अगला क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे हाई वेटेज चैप्टर है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो जिसमें सेल वगैरह के बारे में, डेनियल सेल के बारे में, जिसमें कोलराउस लॉ है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे थोड़ा टाइम दो। अगर आपकी फिजिक्स वगैरह थोड़ी ठीक, मतलब ऐसा बोलूंगा तो आप डर जाओगे कहीं, मैं कहना चाहता था कि अगर थोड़ा सा फिजिक्स टाइप की चीजें, मैथ्स टाइप की चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर है आपको, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। अब ऐसा मत सोचना जिनकी फिजिक्स मैथ्स नहीं है कि यार ये फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि इसमें याद करने वाली चीजें कम से कम है। अगर आपको पॉसिबल हो पा रहा है, कहीं से एक 1 शॉट वीडियो मिल जा रहा है या कुछ इस तरह की चीजें मिल पा रही है जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स एक बारी में दिख जा रहे हैं, एक ओवरव्यू दिख जा रहा है, तो वहां से बहुत सही होगा। क्योंकि केमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकली डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लो माय डियर। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रखो। ये इजी टू लर्न है, आराम से आप कर भी लोगे और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप समझ के करोगे तो रटना भी आपको कम पड़ेगा। उन पे अभी थोड़ा सा कम फोकस करो, जो रटने हैं उनको थोड़ा बाद में करो, ताकि वो लास्ट टाइम पे आपके दिमाग में बसे रहें, ठीक है। जब तक क्लासीफाई नहीं करोगे चीजों को तब तक कुछ नहीं होगा। एक केओस फैला के रखोगे बिल्कुल कि यार ये भी करना है वो भी करना है, तो दिक्कत हो जाएगी। जब सॉल्यूशन पढ़ लो तो पूरी बुक को भूल जाओ, सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ो। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो पूरी बुक को भूल जाओ, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो। डिफाइन कर लो टाइम, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अगर 4-4 घंटे का टाइम भी एक चैप्टर को दे रहे हो ना, आप एक यूनिट को दे रहे हो, सफिशिएंट टाइम है अभी आपके पास। लेकिन उससे में ऐसा करना है कि बिल्कुल एकदम 4 घंटे मुझे बिल्कुल इसमें से ये करना है कि कुछ ना कुछ अपने मटेरियल तैयार कर लेना जो भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, और उसको प्रीवियस ईयर से करो। रटता हर कोई, ये टॉपर भी केमिस्ट्री में रटता है, लेकिन अपने हिसाब से अलाइनमेंट बैठा के रटना है चीजों को, ठीक है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हल्के हल्के मिलते जुलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का आपका फायदा वहां से भी होगा जब आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन वगैरह, और ये रेडियो एक्टिविटी कभी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहां से भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। उसके बाद डी एंड एफ एलिमेंट्स है। डी एंड एफ एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें मैं ज्यादा तो आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ चीजें इसमें हो सकता है याद करने वाली हो। अब मुझे नहीं पता कि आपने आज से पहले कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक टाइप की चीजें कभी पढ़ी हुई हैं। अगर पढ़ी होंगी तो ये उसी अलाइनमेंट में होता है। कुछ ही चीजें होती हैं जो आपको अगर समझ में आ रही हैं कि डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी पे क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें अगर आपको समझ आती हैं तो ये चैप्टर इजी बन सकता है। अदरवाइज ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। ये और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, आपको फिक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर करो, पूरे चैप्टर को पढ़ने के पीछे मत जाना। और अभी ये कोशिश मत करना कि मुझे चैप्टर समझना है, समझना नहीं है। अभी सिर्फ गेम खेलना है एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनकी तो मैं बात पहले ही कर चुका हूं जिन्होंने समझ के करना था। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, यहां से आपका शुरू हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें मैं आपको बोलूंगा ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाने के चांसेस होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इसकी जो आपकी वो होती है ना क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो प्रिपेयर किए थे। अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा उसमें। अदरवाइज मैंने पहले भी कह रखा था कि A4 साइज में आप सारी की सारी इक्वेशंस को, सॉरी रिएक्शंस को जो आपकी है केमिकल, उनको लिख लो और उनको रटते रहो। अभी मैं दिखाऊंगा पीछे कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने रखी हुई है। उसके बाद ये अमीन्स है, इसे कर सकते हो तो कर लो। अब इनमें से देखो, जैसे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो अभी ज्यादा लालच में मत आना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, आपको अगर इसमें दिख रहे होंगे 1 2 3 4 यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें आप देख लो कि 4 यूनिट मतलब 6 6 12 12 8 20 और 6 26 हो गया, सीधे 26 मार्क्स। 26 मार्क्स में से कोशिश करो कि कम से कम 16 मार्क्स के लिए तक का आप काम कर सकते हो। उसमें देखो कि या तो सबको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, या ऐसा करो कि 3 कोई पढ़ लो, चौथे को छोड़ ही दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। इतना टाइम बचा नहीं है अभी, तो अपने अकॉर्डिंगली एक बार डिसाइड कर लो क्या है। और सारे चैप्टर्स अपने आप में लगभग इंडिपेंडेंट है। इनमें से या तो ऐसा देखो कि सबसे छोटा कौन पढ़ रहा है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आप पढ़ोगे तो ये भी ठीक ठाक पड़ेगा आपको। तो अपने अकॉर्डिंग इनमें से चुन लो। अमीन्स आपको ठीक पड़ेगा। कोशिश करो पूरे चैप्टर को भले ही मत पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर में आई हुई जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कैसे पता चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पास्ट 5 ईयर्स में पूछे गई हैं वो इंपॉर्टेंट है, बस उन्हें रट लो जो भी दिख रही है आपको, ठीक है। बस इस तरीके से करो, कोशिश करो। आप अगर इस प्रॉपर तरीके से करोगे, जितना आप सोच रहे हो उससे अच्छा होगा। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात बोल देना चाहता हूं, वो ये कि ना एक्शन लेना चालू करो, एक्शन लेना चालू करो। अगर मेरी बात में आपको 2 बातें भी काम की लगी ना, उनको फॉलो करने लग जाओ। हो सकता है जरूरी नहीं सारी बातें आपको काम की लगी हो, कुछ 2 बातें भी काम की लगी ना, उस पर स्टिक करो और पीछे पड़ जाओ उसके। क्योंकि अगर आप ना यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से स्विच करते रहोगे ना, देखने सुनने में चीजें अच्छी लगती है,
लेकिन जब आप करने बैठते हो किताब में तो चीजें मुश्किल पड़ती हैं वो, और टाइम जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैंने आपको बोला एक सिंपल माइंडसेट लेके चलो कि भाई मुझे 10 यूनिट्स हैं, 10 में से मैं 10 नहीं पढ़ रहा, मुझे 6 ही पढ़नी है, और 6 पढ़ने के लिए मैं एक यूनिट में 4 घंटे का टाइम दे दूंगा। 24 घंटे लग रहे हैं आपके, और 24 घंटे में एक दिन में आप 8 घंटे भी पढ़ लो तो 24 घंटे कवर हो रहे हैं अपने आप में। और अभी ऐसे से, और ये बहुत चिल होकर पढ़ना है। जब 4 घंटे पढ़ोगे, एक यूनिट को 4 घंटे देना बहुत होता है यार, एक यूनिट को 4 घंटे देना। कोशिश करो 1 घंटे में कहीं वन शॉट कराया होगा वो कवर कर लो, उसके बाद अगले 1 घंटे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो, फिर अगले 1 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो उसके, बाकी लास्ट जो घंटा बच गया उसमें रिवाइज कर लो। इस तरीके से करो। जैसे ही आप 3-4 चैप्टर्स इस तरीके से करने लग जाओगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है आपको बीच बीच में कभी लगे यार अभी तक नहीं कर पाया, अब क्या कर लूंगा। देखो अब वो सवाल ही नहीं है, अभी डू और डाई है, अभी कर पाए नहीं कर पाए, जो था वो था, हो गया, रहने दो। लेकिन सिंपल सी बात है, टॉपर से टॉपर बच्चा भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा होपलेस हो जाता है, नर्वस हो जाता है, एंजियस हो जाता है कि यार लास्ट टाइम पे कैसे सारी बुक को कवर करूं। लेकिन जो स्ट्रक्चर तरीके से करेगा वही अच्छा कर पाएगा। अब देखो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, ये देखो जैसे ये इक्वेशंस है इस तरीके से बनाई रहती है ना इक्वेशन, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें उन दिनों कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाई थी, थोड़ा बहुत इसमें ट्रिक का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा, आप एक्जैक्टली ऐसे ही पढ़ो जैसे मैंने बना रखा था। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें अगर आपको रहेंगी रिएक्शंस में, जैसे आपको A4 शीट में आपने बनाया होता, और उस तरीके से सारी की सारी इक्वेशंस, जैसे वुड्स इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट, अब ये सारी इंपॉर्टेंट ही है और सारी कवर्ड है इसमें। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाटरमान है, वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, फिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ड्स रिएक्शन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कोशिश की गई थी कि कैसे ट्रिक के थ्रू आप हल्का हल्का याद कर लो। अब ट्रिक का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि वैसे ही होगा, लेकिन हल्का हल्का आपको याद आ जाएगा एग्जामिनेशन में, इस पर्पज से बनाई गई थी। जैसे डीडीटी की आपको दिख रही होगी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा आप नीचे बता देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहां पे दे दूंगा मैं फटाफट से, ठीक है। ये जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये 3-4 पेजेस में मैंने कवर की रहती हैं, आप चाहो तो इन्हें देख सकते हो अगर आपको सूट कर रही हैं। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, अगर आपको लगता है आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, आप उन्हीं को करो, इनको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक, ठीक है मैं दे देता हूँ लास्ट टाइम पे बच्चों को, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता कि आप पहले दिन से इसको देखो अभी, क्योंकि लास्ट टाइम बच गया इसलिए मैं ये चीज आपको दे रहा हूँ। तो होपफुली स्टूडेंट्स जो मैंने बातें बताई वो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएंगी। एक्शंस ले लो, बचा हुआ टाइम है 2-3 दिन में, जो कुछ नहीं किया जो कर सकते हो अभी उस पर फोकस करो, जो नहीं किया उसे रहने दो, सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स को रहने दो। ये देखो अपने को जितना ज्यादा मेंटली आप स्ट्रांग रख पाओगे अभी लास्ट टाइम में, उतना ज्यादा आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि अभी के टाइम में हर एक घंटे में जो कुछ आप इनपुट लगा रहे हो वो मैटर करेगा। बोर्ड की एग्जामिनेशन की कॉपी में कोई नहीं देखने वाला कि आपने साल भर पढ़ा था कि आपने लास्ट दिन पढ़ा था। आपके क्वेश्चन का अगर आपको आंसर दे पाने में आप सक्षम हो पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहां पे मार्क्स मिल जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर चीजों को स्ट्रक्चर्ड करके कॉपी में नोट्स बना के कि किस तरीके से मुझे अपनी प्लानिंग को करना है, 4 घंटे एक यूनिट को देना है, इस तरीके से करना है, ऐसे करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ये मेरी चल रही है। अभी पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर लो, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन को तैयार कर लो। अदरवाइज नीट के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरी नीट की 33 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले हालत कैसे खराब हो जाती है, इसलिए कोशिश किया करो कि पहले से अपने को एक अच्छा सा टाइम दिया करो ताकि उसमें अच्छी प्रिपरेशन कर सको। अभी ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करूंगा आपको, अभी सिंपल सा यही बोलूंगा कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, और जो लोग इस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 4 घंटे एक यूनिट को देने वाली, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे समझ में आ सके कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स को इंपैक्ट पड़ा। और एग्जामिनेशन के दिन जरूर बताना लास्ट में एग्जामिनेशन से आने के बाद कि सर क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।